हाँ तो नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ मकराना के बोरावड़ रोड घाटी चौराया सरावगी मार्बल ट्रेडर पर। यहाँ मैं बैठा हूँ मकराना के बड़े मार्बल व्यवसायी श्रीमान नितेश जी जैन। अभी मकराना में जो राजस्थान में जो विधानसभा चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसमें मकराना की जो हॉट सीट है, इसमें अभी असमंजस की स्थिति बन रही है कि कौन क्या मकराना का समीकरण है, इन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं कि नितेश जी से समझने की कोशिश करते हैं कि मकराना के समीकरण क्या क्या रहने वाले हैं और कौन बनेगा मकराना का सिकंदर। नमस्कार धर्माराम जी। देखिए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है और वर्तमान के अंदर जितने भी मतदाता हैं वो बड़े ही जागरूक हैं। वो सबको खुश जरूर कर रहे हैं, परंतु अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से सभी मतदान भी करते हैं। और इस बात को मुझे कहते हुए कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि बात मकराना की नहीं है, ये पूरे राजस्थान के चुनाव की बात कर लेते हैं हम। तो चुनाव देखिए, यहाँ पर 5 सालों में हम 4.5 साल या यूं कहूं 4 साल 10 महीने तक अलग बातें होती है और 2 महीने तक अलग बातें हो जाती है। 4 साल 10 महीने तक हम मुद्दे आधारित बातें करते हैं, अपनी सामान्य आवश्यकताओं की बातें करते हैं, सड़क बिजली पानी व्यवस्थाओं की बातें करते हैं। परंतु इन 2 महीनों में जब चुनाव जितने नजदीक आते जाएंगे, सभी अपने अपनी व्यवस्था के हिसाब से, सभी अपने अपने जातिगत समीकरणों के आधार पर, सभी अपनी अपनी यूं कहें कि जो अपनी किसी की ग्रामीण परिवेश की अलग व्यवस्थाएं होती है, शहरी परिवेश की अलग व्यवस्थाएं होती है। कोई किसको वोट देना चाहता है, कोई किसको वोट देना चाहता है। और मैं तो बिल्कुल इस मामले में निष्पक्ष हूं। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में चुनाव आपका पूर्ण रूपेण अधिकार है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, भारतीय संविधान में जिस तरह से लोकतंत्र में विधायक के चुनाव को जितनी इंपॉर्टेंस है वो किसी भी नहीं चुनाव में। बाकी चुनाव अपनी जगह है, लेकिन एक विधायक जो हम चुनकर राज्य सरकार को भेजते हैं, तो विधायक के पास पावर होता है शिक्षा का, चिकित्सा का, सड़कों का, पीडब्ल्यूडी का, प्रशासन का। यानी कि एक विधायक चाहे तो वो 5 साल तक जनता के साथ मिलकर वहां की तस्वीर को बदल सकता है। तो कौन हमारी तस्वीर बदलेगा, जनता अच्छी तरह से जानती है। और बाकी अभी बिल्कुल मैं भी आप ही की तरह असमंजस में हूं कि कौन जीतेगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर ये इस बार स्पष्ट है कि जो भी जीतेगा उसको विकास कार्य कराने पड़ेंगे, क्योंकि जनता इस बात को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी है कि अब हमारा जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसको विकास कार्य की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी जैसे आपने बात बताई कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, लेकिन मकराना विधानसभा में तो ये ओनली फॉर यहाँ का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है ही नहीं। जाकिर साहब और श्री राम बिचर, इन तीन परिवारों के अलावा तो कोई विधायक बन ही नहीं पा रहा। तो यार यहाँ लोकतंत्र कहाँ है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं एक बात बताऊं आपको, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी अपने अपने स्तर पे मेहनत करते हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। और एक बार जो भी लोकतंत्र या राजनीति के अंदर आ जाता है तो उसकी चाहत रहती है कि भाई मैं आगे बढ़ूं। ये एक नशा है, वो अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, पार्टियां ऊपर के स्तर पर जिसको उचित लगती है वो टिकट देती है। और मैं अभी भी कहता हूं कि जो मेहनत करेगा उसको आगे भी टिकट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता के मुद्दों को, सामान्य हित की बातों को सुनना पड़ेगा, उनके मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा, समय समय पर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी, सार्वजनिक व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। लोकतंत्र इसी बात का नाम है कि लोकतंत्र में कब कौन राजा बन जाए, कब कौन रंक बन जाए, ऐसा कोई भी पता नहीं होता है। ये लोकतंत्र का उत्सव है जो हर 5 साल बाद आता है। तो हम ये नहीं कह सकते, देखिए जो पार्टियां ऊपर से निर्धारित करती है उसके ऊपर हमारे पास टिप्पणी करने के लिए शब्द नहीं है। यानी मकराना विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्व क्षेत्र है। यहाँ से सरकार को सबसे बड़ी राजस्व आय होती है मार्बल व्यवसाय से। लेकिन फिर भी मकराना विधानसभा जो है डीडवाना और परबतसर की बजाय पिछड़ा हुआ है। तो ये जनता का फेलियर है या प्रतिनिधि का फेलियर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ पर 2 तरह की व्यवस्थाएं चलती है, एक शहरी राजनीति, एक ग्रामीण राजनीति। वस्तु स्थिति क्या है कि जब तक हम दोनों राजनीतियों को एक जगह बैठकर समायोजित नहीं करेंगे, जब तक, मैंने आपको पहले भी कहा, जब तक हम इस तरह की कार्य योजना नहीं बनाएंगे कि देखिए हर जगह का एक सिस्टम होता है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पिछले 50 सालों में जनप्रतिनिधि आए परंतु सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए। सिस्टम का मेरा डेवलपमेंट से मेरी मतलब यह है कि हमारे इस सामान्य व्यवस्थाओं में नागरिकों की सहभागिता को वो नहीं दे पाए, सामाजिक संगठनों की सहभागिता को वो नहीं दे पाए। इस वजह से जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम बन चुका है कि वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। वो अपने अपने हिसाब से जितनी देखिए वातावरण जो बना हुआ उसी के हिसाब से काम करेंगे। अभी कुचामन के अंदर काम करना है तो वहाँ की विकास समिति या डीडवाना के अंदर वहाँ की व्यवस्था है, तो वहाँ के नागरिकों द्वारा एक व्यवस्था संचालित की हुई है कि विधायक महोदय ये काम पिछले विधायक महोदय ने करवा दिए, ये काम अब आपको करवाने हैं। परंतु यहाँ पे अभी ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं होने के कारण जो हमें यहाँ के सामान्य मानवीय जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन देखने चाहिए थे वो हम नहीं देख पाए। यह एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल इसमें केवल जनप्रतिनिधियों की फेलियर नहीं है, कहीं ना कहीं जो पुराने व्यवस्था का निर्माण करने में यहाँ के नागरिक भी हम थोड़े से ये कह सकते हैं कि फेलियर रहे। तो अब हम सबको मिलकर समय के साथ इस बात को गहनता से सोचना पड़ेगा, यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के शहरी लोगों को, कि वर्तमान आर्थिक प्रतिस्पर्धा का युग बहुत जबरदस्त आ रहा है और इसमें हम अपडेट नहीं रहे, हम अपने आप को प्योरली अपडेट नहीं कर पाए। हमने अभी भी राजनीति को 40 साल पहले वाली राजनीति समझ रखा है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था में आप चाहो तो बहुत बड़ा चेंजेज आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम डीडवाना का उदाहरण देख ले, अगर एक जनप्रतिनिधि के अंदर ताकत होती है तो वो पूरी व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। हमारे यहाँ पे कभी सरकारें नहीं आई, कभी मान लीजिए जनप्रतिनिधि नहीं रहे, परंतु जिस दिन भी आए अपने अपने स्तर पर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ की ये समझ लीजिए कि आंतरिक व्यवस्था ऐसी है, हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि अभी भी इस तरह के वातावरण का निर्माण करने की जरूरत है। मैं आपको फिर दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि बनता है वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के सामान्य जन को समस्याओं को समझते हुए उस पर काम करने शुरू कर देंगे तो मकराना में निस्संदेह तौर पर बदलाव आएगा, सुनिश्चित तौर पर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद नितेश जी आपका। तो ये थे हमारे साथ नितेश जी जैन। जैन समाज सदैव ही मानव मूल्यों को ध्यान में रखकर वोट करता है, न कि जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर। तो पिछले 5 वर्ष आपके दिमाग में और अगले 5 साल आपके हाथ में। सोच समझ कर मतदान करें और मतदान अवश्य करें। नमस्कार।